चलिए सर, हमें बहुत खुशी है कि इस देसी मेंटर चैनल पर आपने अपना कीमती समय दिया कि जो है हम आपकी कुछ बात को समाज में एक ऐसा गुड मैसेज हम पहुंचा सकें। इसके लिए हमारी एक कोशिश है जिसमें आपकी सहभागिता के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जी सर, बताएं आप अपने बारे में। आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। देखिए, समाज के लिए जो अध्यापक है एक बहुत बड़ी समाज की रीढ़ है और अध्यापक के साथ उसका अध्यापन कार्य, अध्यापन कार्य में वो कितना समर्पित है। अगर वो अपने समर्पण भाव से समाज को कुछ देना चाहता है, अगर वो दे भी रहा है, तो समाज की पूरी रूपरेखा है। आज से नहीं, हम आदिकाल से अगर देखते चले आए, अगर समाज को बहुत ज्यादा किसी ने दिया है तो वो अध्यापक दिया है, चाहे वो गुरु के रूप में रहा हो, जो प्राचीन काल में गुरु के रूप में रहा है, और आज के समाज में हम अध्यापक के रूप में, टीचर के रूप में, आचार्य के रूप में, तमाम रूप में उसको परिभाषित करते हैं। लेकिन जो समाज का रुख है, कहा जाता है कि अगर समाज को बदलना है तो जितना जल्दी और जितना ज्यादा आप विद्यालय खोल दें, समाज का स्वरूप अपने आप बदल जाएगा। और ये देखा गया है कि अगर जैसे जैसे शिक्षा का स्वरूप आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे समाज में परिवर्तन आ रहा है, लोगों की सोच में परिवर्तन आ रहा है। जहां शिक्षा का जो है स्तर नीचे है, वहां लोगों की सोच भी नीचे है। जब शिक्षा का स्तर जैसे जैसे ऊपर उठता गया, लोगों की सोच ऊपर उठती चली गई, और आज एक समाज में जो बहुत बड़ी क्रांति आ रही है, वो क्रांति के पीछे जो आधार है वो शिक्षा का ही है। पब्लिक स्कूल है। अगर आज पब्लिक स्कूल ना होता तो हमारी जो समाज है वो शायद इतना आगे नहीं जा पाता। हाँ, क्योंकि देखिए, गवर्नमेंट भी प्रयास है, गवर्नमेंट, लेकिन गवर्नमेंट के स्कूल हैं ही कितने, और जो है जहाँ है भी तो वो उस सुविधा नहीं मिल पा रही। हालांकि सरकार काफी प्रयासरत है और लोगों में परिवर्तन आ रहा है, सरकारी स्कूलों में भी परिवर्तन आ रहा है, लेकिन उसी परिवर्तन के साथ साथ जो प्राइवेट स्कूल भी है वो भी उसी स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मुझे जहाँ तक मेरा मानना था कि प्राइवेट वर्सेस गवर्नमेंट है, यानी प्राइवेट अगर 80% जो रोल कर रहा है अपना जो समाज में शिक्षा का योगदान है, सरकारी मुझे लगता है 20% ही इस टाइम दे पा रहा है। अब देखिए, कोरोना काल का चल रहा है, बिल्कुल। अब गवर्नमेंट स्कूल के जो अध्यापक हैं वो घर पे हैं, जो प्राइवेट स्कूल के अध्यापक हैं वो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि जो समाज के प्रति प्राइवेट स्कूल का जो भाव है टीचर्स का, वो गवर्नमेंट की स्कूल की तुलना में देखिए तो शायद हम, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं ये नहीं कह पाऊंगा कि वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो प्राइवेट स्कूल का अध्यापक ज्यादा कर रहा है। अब देखिए, वो निष्भाव पर जो है, निष्पक्ष भाव से वो अपनी टीचिंग करता है। माननीय मैनेजर श्री शिवनारायण वर्मा जी का क्या सोच रही है, क्या उद्देश्य रहा है कि इस जिले में, जो जिले का उत्तरी सिरा यानी अम्बेडकर नगर का जो उत्तरी सिरा है, यहाँ पर ये स्कूल एक अपना अलग पहचान रखता है, एक अलग आइडेंटिटी रखता है, तो इसके पीछे क्या कारण रहा है? कितना सपोर्ट देते मैनेजर साहब? देखिए, मैनेजर साहब जो है माननीय शिवनारायण वर्मा जी का सब कुछ समझ लीजिए कि विद्यालय की तरफ उनका है निछावर है। वो विद्यालय के प्रति दिन रात जो है विद्यालय के विकास के बारे में ही सोचते हैं। और इस पूरे उत्तर तरफ जो है, उत्तर तरफ जितने भी गांव हैं, इस ग्रामीण अंचल में विद्यालय खोलने का उनका यही उद्देश्य रहा है कि यहाँ के जो बच्चे हैं, जो बाहर जगह जाकर शिक्षा ग्रहण करते हैं, जो ऐसे स्तर के बच्चे हैं जो नहीं अफोर्ड कर पाते, वह बच्चे यही रुक करके शिक्षा ग्रहण करें। तो इस तरह उन्होंने विद्यालय का निर्माण यहाँ कराया। और दूसरी चीज यह है कि अन्य विद्यालयों से इस विद्यालयों में अंतर क्या है? अंतर यही है कि देखिए, शिक्षा सभी देते हैं, तो हर विद्यालय अच्छा है, गुणवत्ता, हाँ, लेकिन यहाँ के अभिभावक का जो प्रेम, जो स्नेह हमको मिला है, वह सबसे बड़ा कारण है कि इस विद्यालय जो है निरंतर आगे बढ़ता चला जा रहा है। दूसरी बात है कि एक सबसे बड़ी उपलब्धि यहाँ है और सबसे बड़ी फैसिलिटीज ये है कि यहाँ वह ऐसे बच्चे जो इनके पिता बच्चा यहाँ पढ़ रहा है और पिता का किसी दुर्भाग्यवश वो नहीं रहा, तो विद्यालय उस बच्चे को गोद ले लेता है, और गोद ले लेता है, और 12th तक है,
12th तक वो विद्यालय जो है उस बच्चे को पूरी तरह निःशुल्क शिक्षा देता है। हाँ, मुझे लगता है जिले में ऐसा, जिले में, हाँ, मैं तो अपील करता हूँ कि हर प्रबंध को ऐसा सोचना चाहिए, क्योंकि एक दिन ये बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। और ये सोच की शुरुआत माननीय सुनाई वर्मा जी ने की है इस विद्यालय के माध्यम से। अब ये सुन लीजिए, आज के डेट में लगभग 15-16 बच्चे ऐसे हैं इस विद्यालय में जो निःशुल्क शिक्षा ले रहे हैं, जो और इसमें कोई जात धर्म या किसी वर्ग का कोई मतलब नहीं है। वह अगर कमाने वाला अगर उसका अभिभावक है वो नहीं रहा किसी दुर्भाग्यवश से, शिक्षा न रुके, तो शिक्षा न रुके, क्योंकि शिक्षा अगर रुक गई तो बच्चे का विकास रुक गया। तो शिक्षा न रुके, और हमारे हाथ में 12th तक है, 12th तक हम निःशुल्क शिक्षा देकर के उसको आगे बढ़ाते हैं। यहाँ तक कि अगर पुस्तक की व्यवस्था नहीं होती, हम पुस्तक की व्यवस्था भी देते हैं ऐसे बच्चे, ताकि वह 12th तक अगर आगे निकल करके समाज में कुछ दे। और ये आपके स्कूल में हॉस्टल भी, मुझे लगता है जिले का पहला ऐसा प्राइवेट स्कूल होगा या दूसरा स्कूल होगा कि जो यहाँ पर हॉस्टल भी है। हाँ, यहाँ पे छात्रावास की व्यवस्था है, और यहाँ पे ग्रामीण अंचल के विद्यालय, ग्रामीण अंचल से आए हुए बच्चे यहाँ रुकते हैं। और यहाँ पे जो वो सारी सुविधाएं जो है शहर की छात्रावास द्वारा दी जाती है, क्रीड़ा से लेकर के, खेल से लेकर के, पढ़ाई और वो सारी चीजें। और बिल्कुल कहा जाए कि नाम मात्र जो है रुपए पे ही बच्चे यहाँ शिक्षा, मतलब सामान्य जो है अभिभावक भी यहाँ अपने बच्चे को पढ़ा सकता है। हम चूंकि सारा फोकस माननीय प्रबंधक जी का है कि बच्चा पढ़े। हाँ, इससे हम हॉस्टल से अर्न नहीं करना चाहते कि इससे हम पैसा कमा करके, नहीं, जो भी है बहुत सारे व्यवसाय, हाँ, बहुत सारे व्यवसाय है, लेकिन उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है। उद्देश्य ये है कि ग्रामीण अंतर्सूचित विद्यालय के छात्रावास में रह रहे हैं वो बच्चे यहाँ पढ़ करके आगे निकले और समाज में कुछ। हाँ, देखिए, आरएवी स्कूल जो है माननीय सुनाई वर्मा जी द्वारा 2009 में इसको खोला गया, और 2009 में अगर इसको पूरे विद्यालय के कार्यकाल को बांटे 2009 से 2021 तक, तो 2009 से लेकर 2012 तक का जो ये कार्यकाल 3 वर्ष का रहा है, उस समय तो फलता फूलता रहा है। और 2012 में जो है सीबीएसई बोर्ड से इसकी मान्यता मिल गई, और 2014 में 10+2 की मान्यता मिल गई। और आप देखें 2021 तक पहुंचा है, 2014 से लेकर 2021 के बीच में 6-7 साल का कार्यकाल रहा। उस 6-7 साल के कार्य अवधि में हमने कुछ दिया है। हम 6 IIT दिए हैं और 1 मेडिकल दिए हैं, और उसके बाद भी एक काल ऐसा आया था कि जब जनपद में बहुत ज्यादा बच्चे आरएवी स्कूल से ही निकल करके यहाँ के जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन लिए थे। तो इस तरह से देखें तो आरएवी स्कूल जब हम ज्वाइन किए थे 2010 में, जो है 2010-11 के सत्र में मैं एज ए प्रिंसिपल यहाँ ज्वाइन किया, और उस समय संख्या जो थी 350-400 तक नहीं पहुंची थी, लेकिन 450 की संख्या को लेकर के हम 2021 तक आते आते लगभग 1100 प्लस में संख्या में हैं हम। तो इस तरह से देखा जाए तो विद्यालय दिन पर दिन जो है आगे विकास की तरफ चल रहा है, और इसमें जो है 3 जो धुरी बनती है विद्यालय के विकास के लिए, एक अध्यापक होता है, एक जो अभिभावक होता है, एक मैनेजमेंट होता है। तो इन तीनों के बीच में प्रिंसिपल का पद थोड़ा सा गौण हो जाता है, क्योंकि जो है किसी भी विद्यालय का शिक्षा का स्तर जब अच्छा होगा वो तब होगा जब हमारे अध्यापक अच्छे होंगे। तो हम अध्यापक का सम्मान, और अध्यापक को मैं काफी प्रोत्साहित कर रहा हूं कि वो अध्यापक जो अपने पूरे परिश्रम के साथ इस विद्यालय को 350-400 से लेकर के आज 1100 की संख्या में पहुंचा दिए, और साथ साथ उन्हीं के अध्यापन से हम IIT और मेडिकल दे रहे हैं, इस दिन हम दे रहे हैं। लेकिन यहीं तक मेरी दौड़ नहीं है, मेरी उचान उस वहां तक के लिए है कि जब इस क्षेत्र का हर गांव का एक बच्चा जब आरएवी से निकल करके डाक में, जहाँ तक मेरा मानना है सर कि इस जनपद में, मतलब ये जो जनपद का उत्तरी सिरा है, उसमें ये आपका आरएवी पब्लिक स्कूल एक अपना स्थान रखता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। इस उत्तर दिशा की तरफ अगर देखा जाए तो एक कोने पर एक आरएवी विद्यालय ही आपको दिखाई दे रहा है 15-20 मिनट के। हाँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यालय से बच्चे यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आ रहे हैं। ये मेरे से बड़ी बात कि मुख्यालय में तमाम विद्यालय हैं, वहां से अगर बच्चे यहाँ आ रहे हैं तो हमने जो है अभिभावक का विश्वास जीता है, अभिभावक का विश्वास जीता है। देखिए, अभिभावक का विश्वास तभी जीत पाएंगे हम जब हम शिक्षा की गुणवत्ता को काफी आगे बढ़ाएंगे, और इसमें सबसे बड़ा रोल है। समय विद्यालय की स्थापना हुई उस समय जनपद में सीबीएसई बोर्ड के लगभग 11-12 विद्यालय थे, और आज सीबीएसई बोर्ड के लगभग 21-22 से अधिक विद्यालय हैं।
लेकिन आज उसी क्रम में 21-22 विद्यालयों के बीच में आरएबी एक अपना एक स्थान रख रहा है। और इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण है कि मुख्यालय से बच्चे यहाँ आकर के शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और साथ साथ अब हम जो है इस पूरे आसपास के क्षेत्रों में हर गांव से लगभग जो है बच्चे यहाँ आकर के शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और इसमें गार्जियन का विश्वास भी हम प्राप्त किए हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि जो भी संसाधन विद्यालय को चाहिए, प्रबंध तंत्र जो है, प्रबंधक महोदय बिल्कुल इस पूरे आसपास के ग्रामीण इलाकों को देखकर के पूरी तरह से समर्पित है विद्यालय के प्रति। सारे संसाधन, हाँ, सारे संसाधन जो भी हमारे अध्यापक की डिमांड होती है कि इस चीज से हम समाज को दे सकते हैं, तो सारे संसाधन हमारे प्रबंधक महोदय तुरंत ही मुहैया करा देते हैं। तब उनका एक सपना रहा है कि क्षेत्र से हर बच्चा जो है शिक्षा प्राप्त लाभान्वित हो। और साथ साथ ग्राम, उनका तो एक ही सपना है, वो कहते हैं कि हमारा सपना तब पूरा होगा जब हर गांव का एक बच्चा डॉक्टर होगा, इंजीनियर होगा। और यही हमारी आगे सोच है, इसी क्रम में हम आगे प्रयासरत हैं। तो कोरोना काल में सर बच्चों को पढ़ाई के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या मोटिवेशन टिप्स देंगे कि बच्चे हमारे जो है मोटिवेट? देखिए, कोरोना काल का जो आप देख ही रहे हैं, लगभग पिछला सत्र गया तो ऐसा लग रहा था कि अगले सत्र में तो हम बाजी जीत चुके हैं, अब हम जो है कंटिन्यूस हो जाएंगे। लेकिन ये संबंध ये पता नहीं चल पा रहा कि दूसरा फेज आ गया, एक तीसरा फेज भी डरावना लग रहा है। तो पहले देखिए, जब बच्चा विद्यालय आता था तो उसके पास समय का अभाव होता था। अब क्या है, बच्चे के पास समय ही समय है। अब सबसे बड़ी चीज है कि समय का सही सदुपयोग करे। और बच्चों को मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि समय का जो सदुपयोग करने की जो कला है वो सीखिए। और साथ साथ अपने एक गोल टारगेट जो है सेट करिए, और प्रतिदिन का टारगेट सेट करिए। वो टारगेट इतना बड़ा न हो कि आपका जो कैपेसिटी है आपकी क्षमता से परे हो। इसलिए अपने क्षमता के अनुसार अपने टारगेट को, छोटे छोटे टारगेट को सेट करिए। और ये मान लीजिए कि हमको 6 घंटा विद्यालय की तरफ गुजारना है, और 6 घंटा अपने टारगेट को सेट करके अपने कोर्स को छोटे छोटे भागों में बांट करके हर छोटे छोटे भाग का एक टारगेट सेट कर ले। और जब वो टारगेट अचीव कर लेगा प्रतिदिन का, तो एक दिन चल करके उसका एक बड़ा टारगेट पूरा हो जाएगा। तो कोरोना काल को अवसर में चेंज कर लें। सबसे बड़ी चीज यह है कि इस पूरे समय को अवसर में बदल दिया जाए, और उस अवसर का पूरी तरह लाभ लिया जाए। तभी जो है उसका जो दिमाग में जो ये भ्रम पैदा हुआ कि अरे विद्यालय नहीं जा रहे हैं, मेरा कैसे होगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो उस समय को अगर अवसर में बदल के एक टारगेट सेट करके पढ़ाई करे तो अपने जो है गोल को अचीव कर सकते हैं। तो अभिभावक को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या सुझाव देंगे? बच्चे जो है पढ़ाई में मन लगा कर पढ़े, उनको क्या सुझाव देना चाहेंगे? हाँ, देखिए, अभिभावक के लिए सबसे बड़ी एक समस्या आ गई थी कि नेटवर्क प्रॉब्लम और मोबाइल को लेकर के इस तरह की समस्या। देखिए, कोई भी अभिभावक जो है ये कभी नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा पढ़ ना सके। एक छोटा सा उदाहरण है कि कहा जाता है कि एक पिता की 100 रुपए की बनियान फटी होगी तो वो बच्चों को 800 रुपए की जींस खरीद देगा। हाँ, खरीदता ही है, क्योंकि अभिभावक के आंखों में उसकी सफलता का सपना दिखाई देता है। तो इसलिए हम बच्चों से भी कहेंगे कि अपने पिता की आंखों में जो सपना देख रहे हो, उस सपना को साकार करने के लिए आप उस पर ही आगे बढ़िए। और अभिभावक के लिए यह है कि बच्चों को शिक्षा के लिए उतना ही बांधें जितना उसकी क्षमता हो। हमेशा पढ़ो ये भी नहीं है भाई। पूरे समय को उसके अनुसार बांट करके, उसकी क्षमता के अनुसार और समय की उपयोगिता के अनुसार बांट करके उसको ऐसा माहौल दें कि बच्चा आगे बढ़ता रहे। तो अभिभावक के लिए संदेश यही है कि बच्चों पे अनावश्यक बोझ न डाल करके, चाहे विद्यालय बंद है, दिव्य पढ़ते रहो। हाँ, बच्चों के क्षमता के अनुसार और उसे पढ़ाई की तरफ अग्रसित करें और आगे बढ़ाने का प्रयास। और जहाँ तक सर मेरा मानना है कि अगर आपकी सोच इस दिन बदल गई कि हमें ये करना, अगर हमने ठान ली तो हम डेफिनेटली कर सकते हैं। और हर आदमी की ये क्षमता होती है कि वो जो चाहे वो कर सकता है, बस उसको सही मार्गदर्शन की जरूरत है। और उसको अगर मोटिवेशन देने वाला उसका गुरु या उसके घर वाले, हम तो ये कहेंगे कि देखिए, तो आगे एक जो है 3D रूल, ये मेरा अपना है कि 3D रूल जो है एज ए प्रिंसिपल मैं बच्चों को बताता हूँ कि 3D रूल में आप डिटरमाइंड हो जाइए और डिटर्मिनेशन रखिए और डायरेक्शन रखिए। अगर आप ये 3 चीज रखते हैं तो सफलता को आसानी से प्राप्त कर लेंगे। अपने गोल की तरफ डिटरमाइंड हो जाइए, मतलब बिल्कुल दृढ़ संकल्पित हो जाइए कि मुझे ये प्राप्त करना है। एक जुनून हो जाए दिमाग में कि मुझे ये चीज प्राप्त करना है।
और उसके प्रति सही दिशा हो, डायरेक्शन जो हो वो भी सही हो। तो अगर आप दृढ़ संकल्पित होकर के और उसके ऊपर जो है आप काम करेंगे और सही दिशा में काम करेंगे तो सफलता निश्चित रूप से आपको मिल जाएगी। सर, ये कहा जाता है शिक्षा समाज का दर्पण, इसे आप मतलब कहाँ तक देखते हैं? देखिए, शिक्षा समाज, सबसे पहले तो हम दर्पण को समझ लें। दर्पण एक ऐसी युक्ति है कि हमें सच्चाई दिखाती है, अपना आईना दिखाती है। तो शिक्षा समाज में शिक्षा का जो स्तर रहेगा समाज वैसा ही दिखेगा। तो समाज अब क्या है, शिक्षा समाज का दर्पण है, उस दर्पण में समाज वैसा ही दिखेगा जिस समाज में शिक्षा का स्तर ऐसा है। तो अगर हम समाज में शिक्षा के स्तर को ऊंचा ले जाएंगे तो समाज अपने आप अपने रूप को बदल देगा। तो इसलिए जो समाज का दर्पण यह है कि अगर अपने बदलते समाज को देखना है तो शिक्षा के स्तर को और ऊंचा उठाइए, और शिक्षा का स्तर ज्ञानपरक होना चाहिए, ज्ञानपरक होना चाहिए। हाँ, तो ज्ञानपरक होना चाहिए, तब जाकर के समाज का स्वरूप बदलेगा। तो सर, लास्ट में पूछना चाहेंगे कि इतने लंबे समय से आप शिक्षाविद की भूमिका निभा रहे हैं, तो आपका अपना कैसा अनुभव रहा है टीचिंग में भी और एज ए शिक्षाविद के रूप में? देखिए, पहले तो प्रिंसिपलशिप के पहले तो कई वर्षों तक, लगभग 15 सालों तक मैं जो है शिक्षक रहा। उसके बाद लगभग अभी 15 सालों से मैं प्रिंसिपल एज ए प्रिंसिपल देख रहा हूँ अपने आप को। लेकिन जब कोई बच्चा कहीं किसी पदान पे जाता है, वो पता चलता है कि यह बच्चा या मेरे शिक्षण कार्य के दौरान रहा या मेरे प्रिंसिपलशिप के दौरान रहा, तो एक अजीब सी एक जो है गर्वान्वित आदमी महसूस करता है कि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हम कहीं न कहीं उसके साथ थे। अगर मैं प्रिंसिपल हूं तो जाहिर सी बात है कि हम परोक्ष रूप से उसके साथ हैं, और जब वो कहीं ऊंचे उठता है तब लगता है कि यार मेरा थोड़ा बहुत मेरा जो है मेहनत और फल किसी सार्थक कहीं बच्चा अगर मिलता है और वो दंडवत प्रणाम करता है, नमस्कार, जो खुशी उस दिन मिलती है। अब देखिए, यही 6 सालों में जो 6 बच्चे हमारे आईटी में गए, वो जब आते हैं, जब यहाँ आते हैं तो केवल उनका चेहरा मात्र देखने के बाद लगता है कि आज मेरी मेहनत सफल हो गई, मैं कुछ कर गया इनके लिए। जी, हम भले यहीं पर हैं लेकिन हमारे बच्चे कहीं और आगे चले गए। मैं एक छोटी सी घटना बताऊं, मैं शिक्षण कार्य कर रहा था, एक लड़की थी कोमल वर्मा, बहुत सुरीला गाती थी, लेकिन उसके पिताजी जो थे ऑटो चलाते थे, बनारस की बात है। मैं उसके पिता से कहा कि बहुत अच्छी गायिका निकल जाएगी। उन्होंने कहा सर मैं ऑटो चलाता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैं, हमारे एक मित्र थे तबला वादक थे, मैं उनसे कहा, और आज वो लड़की जो है बिहार में उसके तमाम कैसेट निकलते हैं कोमल वर्मा के नाम से, बहुत आगे निकल गई, अच्छी सुने निकल गई। और मैं बता दूं कि जागरण का प्रोग्राम हो रहा था, वो मुझे बुलाई, मैं जागरण के प्रोग्राम में गया, और जब मैं चिट भिजवाया तो मंच से मुझे बुलवाई, और जब मंच में मैं चढ़ा तो उसने मुझे दंडवत प्रणाम किया उस पूरे उसमें महफिल में, और तब मुझे इतना मेरा सीना चौड़ा हो गया। उसने कहा कि गुरुजी हमारे, इनकी वजह से मैं आज इस मंच में हूँ। तो मैं कलाकार नहीं था, लेकिन इतना मुझे गौरवान्वित महसूस हुआ कि लगा कि मैं ही आर्टिस्ट हूँ, सबसे बड़ा एक्टर मैं ही हूँ। तो इस शिक्षण कार्य में शिक्षक का जो है क्या भूमिका होती है, इसके बारे में कुछ बताएं कि, और जो आज के परिपेक्ष में आप देख रहे हैं जो हमारे पब्लिक स्कूल में चल रहा है, उसमें शिक्षक की कितना बड़ा रोल होता है? देखिए, और एक प्रिंसिपल का क्या रोल होता है? देखिए, शिक्षा और शिक्षक और प्रिंसिपल एक परिवार के सदस्य हैं, और जिसमें अभिभावक और विद्यार्थी वो सभी समग्र रूप करके विद्यालय का निर्माण हो जाता है। तो पब्लिक स्कूल की जो शिक्षा है, तो वो हम आज के युग में देख रहे हैं कि पब्लिक स्कूल की जो शिक्षा है वह दिन पर दिन हमें समाज में कुछ ऐसा दे रही है कि धीरे धीरे समाज में बहुत आमूलचूल परिवर्तन हो रहा है। तो हमें लगता है कि जिन विद्यालय, जो गवर्नमेंट सेक्टर के विद्यालय हैं, वहां पे उन सुविधाओं को सरकार नहीं दे पा रही है, तो पब्लिक सेक्टर को चाहे कि उन विद्यालयों को गोद ले ले और कम से कम उन विद्यालयों को वह सब दे दे जो अपने विद्यालय को देते हैं, उसकी कायाकल्प हो जाए। और जो गवर्नमेंट के स्कूल के टीचर हैं वो प्राइवेट स्कूल की तरह के साथ एक सामंजस्य से बना करके वो काम करने लगेंगे, उस दिन निश्चित रूप से समाज का बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा, बहुत बड़ा विकास हो जाएगा।
मैं चाहेंगे कि चलते चलते आप 2 लाइन में अपनी बात को जो है विराम करें कि आप बच्चों के लिए और एज ए गार्जियन को आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि आप किस तरह कोऑपरेट करेंगे कोई समस्या होती है इस कोरोना काल में? हम तो सारे बच्चे और अभिभावकों से ये अपील करते हैं कि इस कोरोना काल में शिक्षा को लेकर के कोई भी समस्या हो तो उस समस्या के संबंध में वो विद्यालय प्रबंध पद से या प्रधानाचार्य से कभी भी आकर के संपर्क कर लें और हमारा जो विद्यालय के जो टीचर जो एक्सपर्ट हैं उनके विषय के लिए अगर कोई भी कुछ समस्या होती है तो समस्या का निराकरण तुरंत करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर जी।